Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मुझे उम्मीद है कि आप सबका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आप सबने ईद को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, अपने सब घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। ईद का मौका ही ऐसा होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। मैं आप लोगों का इस बात पे भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों के जो बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और आप सबके जो ईद मुबारक के कमेंट्स थे, तो आप सबको लाइव यानी कि यहाँ पे बैठे हुए मैं खैर मुबारक कह रही हूँ। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो आप लोगों से मुझे जो पॉजिटिविटी मिलती है। मैं तो बिल्कुल पॉजिटिविटी की बात करती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स देख के। जब आप लोग भी बहुत पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और मैं समझती हूँ दैट्स द की ऑफ लाइफ, टू लिव बेटर, टू लिव पॉजिटिव। जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, ये जिन डेट्स में जिस डेट की मैं प्रिडिक्शन दूंगी, 10 जून से लेकर 16 जून की ये प्रिडिक्शंस हैं। अच्छा, अब ये हफ्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हर हफ्ते में कुछ ऐसे रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। तो इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज आएगा वो है सन की ट्रांजिट और सन इनटू जेमिनी, यानी कि एक मैजिक सा होने वाला है जेमिनी में। ऑलरेडी वहाँ पे राहु भी है, मार्स भी है, मरकरी भी है और अब 16 को जो है यहाँ पे सन भी आ जाएगा। उसकी चूंकि मैं बहुत जो डिटेल में प्रिडिक्शन है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते की जो प्रिडिक्शन आप देखेंगे उसमें उसका मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। इस वीक की जो प्रिडिक्शंस हैं, मैंने सोचा कि इस वीडियो के शुरू में आपको मैं थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दूं। एक तो यहाँ पे जो अहम जो चीज़ है वो ये है कि जेमिनी में जब ये बहुत से प्लैनेट्स आ जाएंगे तो इस वीक में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने हैं ताकि अगले जो आने वाला टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात का हो। जैसे मैं पिछले कुछ हफ्तों में बताती रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में गुस्सा, टेम्परामेंट्स हाई, एग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर रहेगा और इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने इन चीज़ों को फेस भी किया होगा और हर जगह पे छोटी छोटी बातों पे जिसे कहते हैं उलझ जाना, नहीं भी चाहते अगर आप कोई ऐसी बात करना तो ऐसी बात हो जाएगी, यानी कि आप कहेंगे कुछ, अगला समझेगा कुछ इस टाइप की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ में आई होंगी। जो अब आगे आने वाला टाइम पीरियड है जिसमें कि सन की भी ट्रांजिट हो जाएगी जेमिनी में। सो जिस तरह मैंने कहा कि बहुत से प्लैनेट्स जेमिनी में आ जाएंगे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके से एहतियात करनी है क्योंकि ये टाइम पीरियड मज़ीद एग्रेशन का और ऐसे रैशनल डिसीजंस का, इन सब चीज़ों का आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपने सारे मामलात को, नो डाउट आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं केयरफुल हुए होंगे और बहुत सी चीज़ों को एहतियात से कर रहे होंगे। ये टाइम पीरियड फोर्सफुली भी चीज़ों को करवा जाता है, यानी कि अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप चीज़ों को कर जाएंगे। बट सम हाउ इन अदर मैनर आई मस्ट से कि ये टाइम पीरियड बहुत हद तक पॉजिटिव भी हो जाएगा। उसकी दूसरी वजह ये है कि सिर्फ जो वीनस है वो रह जाएगा अकेला इनटू टॉरस। दैट्स अ गुड पोजीशन। ऑलरेडी इस हफ्ते की प्रिडिक्शन में आप जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सी बेनिफिशियल चीज़ें सुनने को मिलेंगी। थोड़ा सा इसको अगर मैं शॉर्टकट करके बात को सिर्फ इतना कहूँ कि आने वाला जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। कुछ ज़ोडिक साइंस हैं जिनको के एहतियात करने की ज़रूरत है और वो कौन से ज़ोडिक साइंस हैं मैं सिर्फ इस हफ्ते की वीडियो में, इस हफ्ते की जो वीडियो के शुरू में है, मैं उन ज़ोडिक साइंस को सिर्फ अलर्ट कर रही हूँ जो कि हैं जेमिनी, वर्गोस, सजिटेरियस और पाइसेस। आप लोगों को सबसे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है और वो किस किस सिनेरियो में है, यानी कि आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ, ये डिपेंड करता है कि आपका मार्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आपका मरकरी कहाँ है, सन कहाँ है। लेकिन एक शॉर्टकट करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स अभी मत कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में जितनी खामोशी इख्तियार करेंगे उतना बेहतर है। इन 4
4 ज़ोडिक साइंस के लिए, और चाहे आपका मून साइन हो, सन साइन हो या आपका असेंडेंट हो, यहाँ पे तो आप लोग सबसे ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। बाकी सबके लिए भी कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे इन 4 ज़ोडिक साइंस के लिए सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस की तरफ। तो एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं एरीज आप लोगों से। सो एरीज, इस ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 10th ऑफ जून टिल 16th ऑफ जून। और जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि इस हफ्ते में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ सन का आ रहा है। सन चला जाएगा जेमिनी में और वो जाएगा 16th ऑफ जून को। सो इस वक्त की जो सूरत हाल है एरीज आप लोगों के लिए, नो डाउट इट्स वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। इसी टाइम पीरियड में जो सबसे अहम बात है यहाँ, एक तो नो डाउट आपकी अपनी पर्सनालिटी में बहुत से चेंजेस आ रहे होंगे, सेल्फ ग्रूमिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे। और अपने ऊपर समटाइम्स जब इंसान कहते हैं ना कि पैसे खर्च करता है तो शायद उसको इन्जॉय भी करता है। एक तो इनकम भी डेफिनेटली बहुत अच्छी हो रही होगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ फ़ायदा दे रही है दैट इज़ वीनस, वीनस इनटू योर सेकंड हाउस। सो हाउस ऑफ गेन्स, इनकम बहुत अच्छी है यहाँ पे। फैमिली की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं। फैमिली बिजनेस हो तो शायद आप उधर कहीं ना कहीं एम्पावर भी कर रहे हैं और अपने सेल्फ गेन्स भी हैं। ट्रैवल रिलेटेड से अगर कोई मामलात आ रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं अगर डिलेज आ रहे हैं, पासपोर्ट इश्यूज़ होते हैं, वीज़ा इश्यूज़ होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे हो सकता है इस वक्त आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़े। और अगर इस टाइम पीरियड में अगर आप ट्रैवल को अवॉइड भी करते हैं तो मेरे ख्याल में उसको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इन केस आपको ट्रैवल करना पड़ जाता है तो फिर सदकात वगैरह ज़रूर दीजिएगा। टाइम पीरियड अपना ज़रूर चेक कीजिएगा कि मैं ज़रा कुछ एहतियात के साथ अगर ट्रैवल करूं तो ज़्यादा बेहतर है। एंड आई एम रियली सजेस्टिंग यू गाइस कि अगर आप लोग 14, 15, 16 को अगर ट्रैवल अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। शुरू का ये जो हफ़्ता है ट्रैवल के हवाले से बेहतर है। इसके अलावा जो एरीज़ हैं आप लोगों के लिए रिलेटेड आपका जितना भी मामला है अपने करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, ख़ास तौर पे जो बहन भाई होते हैं, इसी टाइम पीरियड में इनके साथ आपस के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें बेहतरी आएगी। जिस तरह पिछले हफ्ते में मैंने कहा था वहाँ पे थोड़े से ज़रा प्रॉब्लम्स थे, या अगर आप लोग बहस में जा रहे थे तो हो सकता है ज़रा चीज़ें ख़राब मूड में या कुछ इस तरह से। तो इस हफ्ते में कुछ उस तरफ बेहतरी की तरफ या सुलह जोई या कुछ इस टाइप की जो बातें होती हैं उस तरफ आपके मामला यकीनन बेहतरी में जाएंगे। ओवरऑल एरीज यू गाइज आर डूइंग बेटर देन बिफोर, पहले से बहुत अच्छे मामला थे। और वैसे भी आप लोगों के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2018 वॉज नॉट दैट अ गुड ईयर, और 2019 आपके लिए ओवरऑल ही काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लेकर आ रहा है। और इस माह में अगर आप लोग पूरा इस माह की बात करती हूँ, यानी कि जून पूरे में अगर आप कहीं ना कहीं एहतियात मोहतात होकर चलते हैं, अपने मामलात को तरीके के साथ लेकर चलते हैं, और अगर इस टाइम पीरियड में कोई बड़े स्टेप मत लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिस तरह इसी वीक की बात अगर हम करें, इस वीक में अगर आपका कोई जॉब का चेंज आता है, बॉसेस के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से क्रिएट होंगी। इस वक्त आप उलझेंगे, आप खामखा बहस में जाएंगे, बात छोटी सी उसको लंबी बहस में लेकर जाएंगे। तो इट्स बेटर कि इस वक्त आपको ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। कुछ अरसे के बाद आपके लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ या खुद ब खुद आ जाएंगी, लेकिन इस वक्त में कोई मेजर चेंज मत लेकर आइएगा। सडन गेन्स डेफिनेटली हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हों तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए अच्छे मामलात आ जाएंगे। फिर से मैं कहूँगी कि जो लास्ट 3 डेज़ ऑफ दिस वीक है, यानी कि 14, 15, 16, इस टाइम पीरियड में सेहत की तरफ से भी ख्याल रखिएगा। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम मेजर आप लोगों को आ सकती है। मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। मूड स्विंग्स इस तरह से रहेंगे कि आप नो डाउट ऐसे टाइम पीरियड में आप ख़ुद को तो प्रॉब्लम देते ही देते हैं, आपकी वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। औलाद की तरफ से ख़ास तौर पे बच्चों की तरफ आपका रुझान इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रहेगा। सेंसिटिव हो जाएंगे, ओवर सेंसिटिव, ओवर पोजेसिव, समटाइम्स इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और ये आपका टाइम पीरियड कुछ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ बच्चों की तरफ से कोई या उनकी अटेंशन आपको चाहिए है या आप उनकी तरफ अटेंशन बहुत ज़्यादा, वैसे तो हर वक्त ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन ये टाइम पीरियड आपको ज़्यादा एक दूसरे के करीब करेगा।
इस टाइप की सूरत हाल रहेगी। जो लोग किसी भी तरह से खुदा ना खास्ता कोई जैसा डॉक्टर सर्जरीज़ या कोई ऐसी चीज़ रिकमेंड करते हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग उस चीज़ से एहतियात करें या उसको अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता अगर एमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं है तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट वीक है उसमें अच्छी बेहतरी की सूरत हाल है और बड़े अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं आप लोगों के लिए एरीज़, और वो क्या है उसका जिक्र हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। टॉरियंस, नो डाउट आप लोगों के लिए इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। आप लोगों के मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं, पॉजिटिविटी है स्पेशली आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, यानी कि रिलेशनशिप में। यहाँ पे आप लोग एक तो नो डाउट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, एक तो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है, हाउ टू मेक फिट योर सेल्फ, एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। और कुछ लोग तो इस हद तक कि समटाइम्स अगर हम इस तरफ भी ना जाए ना तो अपनी वार्डरोब, अपनी वेयरिंग, अपनी टेक केयर, कहीं ना कहीं समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यू गो फॉर अ गुड हेयर कट, एनीथिंग। सो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान है। फिर सेकेंडली मैंने लास्ट वीक में भी इस बात का जिक्र किया था कि आप लोगों की फूड इनटेक या आप अपने डाइट के ऊपर डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। इस टाइप की चीज़ें भी होंगी। रिलेशनशिप में मैं यूँ कहूँगी कि दोज हु आर सिंगल, यहाँ पे आप लोगों के रिश्तों का आना, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें, एक तो ये मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से होंगे। और दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड, आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है यहाँ पे। किसी किस्म के कुछ एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स हैं इनमें भी आप लोग इन्वॉल्व या इंगेज हो सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और ज़रूरी नहीं होता है कि हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की बात करें, आप अपने लाइफ पार्टनर्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। यू कैन गो आउट, कुछ लोग ब्रेक पे भी जाते हैं, कुछ लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं, अच्छे अच्छे मामलात भी ज़िंदगी में रहते हैं। मैं तो अक्सर इसको यूँ भी कहती हूँ कि कुछ नहीं तो यू गाइस कैन गो फॉर अ गुड कैंडल लाइट डिनर एज वेल। सो अच्छे अच्छे मामलात भी रहते हैं। देखिए, हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू होते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन है यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि मैं इसको यूँ कहूँगी कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, डिफरेंट लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो बाउंड्रीज़ लाइफ में आपने अपने लिए ख़ुद बनानी होती हैं। वो बाउंड्रीज़ आपने किस तरह से बनानी है, कैसे बनानी है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना है, ये हमेशा आप पे ख़ुद डिपेंड करता है। यहाँ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगी इसी टाइम पीरियड में। फैमिली की तरफ से कोई ऐसा मामला भी आ सकता है जिसमें आप शायद उलझ भी पड़े। आप लोगों के कोई विरासती मामला जो हैं उनमें भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगी और आप लोग किसी एक पॉइंट पे जाके कभी एग्री कभी डिसएग्री, इस टाइप की भी जो चीज़ है वो बार बार चलेगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स का मामला आता है, कोई रिटन एग्रीमेंट्स का मामला आता है, या वर्बली भी यानी कि ज़बानी कलामी भी कोई बातचीत आती है, तो बार बार उसमें चेंजेस आएंगे। यानी कि कभी चीज़ हो रही है, कभी नहीं हो रही है। सो ये चीज़ को आप बार बार फेस करेंगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक तो ये कि ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मामला इस टाइम पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे, बड़े पॉजिटिव रहेंगे। फिर वो लोग जो कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी ना किसी सेहत के मामलात में कहीं उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, या आप लोग ऑलरेडी किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं, होता है कि प्रॉपरली किसी बीमारी को बार बार फेस कर रहे होते हैं, तो इसी टाइम पीरियड में वो चीज़ें थोड़ी सी शिद्दत में भी आ सकती हैं। ख़ास तौर पे जिनको आई साइड प्रॉब्लम रहती है, एलर्जीज़ किसी किस्म की रहती हैं, स्किन एलर्जीज़, या अगर आप लोग खुदा न खास्ता कोई बैक एक या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, ये 3 से 4 चीज़ें ज़्यादा इस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, एहतियात कीजिएगा और अपनी दर्द की शिद्दत को बढ़ने मत दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा
आगे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। तो वैसे भी ये इस बात बड़ी अहम होती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो शुरू से ही उस तकलीफ़ को पकड़ लिया जाए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए नो डाउट ये टाइम पीरियड अच्छा है, बेहतरी का है, पहले से बहुत बेहतरी का है। आप लोगों की तवज्जो भी जाएगी, बेहतरी भी होगी। और समटाइम्स इंसान अपने वो कहते हैं ना कैथारसिस या कुछ भी चीज़ खुद से उसको करता है या अपने आपको झंझोड़ता है, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ख़ुद को भी शेक करने वाला है। और अगर आप लोग किसी ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जो आपको लगता है कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो पहली बात है कि इससे पहले कि वालिदैन को ऐसी बात कहें या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, फिर थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम्स आ जाती है पेरेंट्स और आपके दरमियान भी, जो कि मुझे आगे इसके मामलात ऐसे नज़र आते हैं। तो इट्स बेटर कि आप ख़ुद इस चीज़ को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड पेरेंट्स कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं और उसका रीज़न कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। सो इस टाइप की चीज़ों में आप लोग किसी ना किसी तरीके से मैं यूँ कहूँगी कि फंस सकते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। फिर रिलेशनशिप विद योर इन लॉज, वहाँ पे भी हो सकता है आपके मामला ताल्लुकात में कोई गैप आए या कोई प्रॉब्लम आए या कोई इशू, और वो भी कोई खाम खा का ही इशू होगा। सो इस टाइम पीरियड में आपने बोलने से पहले एहतियात करनी है, बातचीत में अपने एहतियात करनी है, लोगों के साथ अपना रवैया थोड़ा सा पोलाइट रखना है, दुरुस्त रखना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको खाम खा प्रोवोक करेगा, आपकी बातचीत आपकी चीज़ें खाम खा ख़राब होंगी। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, हम इंशाल्लाह इसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। मगर ये हफ्ता यकीन जानिए थोड़ा सा टाइम पीरियड अगर आप लोग को टफ़ लग रहा है तो जस्ट थोड़ा सा अपने मिजाज को हल्का नरम ठंडा रखिए, बेहतरी यकीनन आ जाएगी। इंशाल्लाह बात करेंगे अगले हफ्ते, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग है। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जेमिनाइज, जैसे कि इस वीडियो के शुरू में ही मैंने मेंशन किया कि किन ज़ोडिक साइंस के लिए ख़ास तौर पे कुछ टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम वाला हो सकता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ पॉजिटिविटी भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला कंपनसेशन ज़रूर देता है। सो एज 16th को नो डाउट सन भी जेमिनी में आ जाएगा। सो अ बंच ऑफ प्लैनेट्स, बहुत से प्लैनेट्स की कंजंक्शन जो है वो जेमिनीज में है, जहाँ पे ये आप लोगों के अंदर एग्रेशन चीज़ें प्रॉब्लम्स को लेकर आएगी। इस हफ्ते में आप लोग समझ लीजिए कि एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपके अंदर एक हद से ज़्यादा आएगा। अगले हफ्ते में जो होगा उसकी बात तो हम अगले हफ्ते में करेंगे। एंड ट्रस्ट मी देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। जो आगे की बात भी होगी उसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना है। सन जब आएगा वो पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम जिस तरह मैंने पहले भी आप लोग अगर मेरी मार्स और राहु की अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें ये चीज़ मेंशन कुछ डेट्स को किया था जिस वक्त मार्स और राहु दोनों प्लैनेट्स करीब हो जाएंगे, यानी कि उनकी डिग्रीज आपस में करीब हो जाएंगी। एक्चुअली ये बातें तो छोटी छोटी सी हैं बट इट मैटर्स अ लॉट। ये वो टाइम पीरियड है जिसकी तरफ तकरीबन आप लोग जा रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट वाले मोड में इसलिए चली गई हूँ कि इस टाइम पीरियड में कोशिश करें कि आप लोग उलझे मत, आप लोग अपने मिजाज को गर्म मत करें और आप लोग किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना चले जाएं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में किसी किस्म का लिटिगेशन मैटर्स में चले जाना, यानी कि अदालती मामलात में चले जाना, आपके ऊपर किसी किस्म के इल्ज़ामात का लगना, आपके लिए किसी न किस्म की नेगेटिविटी का आना, इस हद तक नेगेटिविटी का आना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी तरह से अपने अपने लेवल पे फेम में हैं, आप अपने अपने चाहे बिजनेस लेवल पे हैं, जॉब्स में हैं, किसी भी तरीके से है, तो शायद आपके लिए कोई मामला गड़बड़ में, चाहे आपके ऑफिसेज में हो, किसी भी तरह से, नहीं तो कुछ तो सोशल मीडिया पे शायद आपके लिए कोई ना कोई ट्रबल का आ जाना। और जो भी मामलात, न्यूज़, खबर आपके बारे में चलेगी या आपको सुनने को मिलेगी,
उसको आपने दिल पे नहीं लेना है, ना दिमाग पे लेना है, क्योंकि उसमें 70 to 80% चांसेस फेक न्यूज़ के होंगे। ये बात तो बड़ी क्लियर है और मैं इस चीज़ को शुरू से मेंशन करती हुई आ रही हूँ। सो ये टाइम पीरियड जितना भी है ना, ये अफवाहों का है। ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि हम कहते हैं कि पता नहीं जो भी बात सुनने को मिल रही है, चाहे वो आपके बारे में हो, चाहे आपसे किसी के बारे में की जाए, सो उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि ये अफरा तफरी वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा होगा, और ख़ास तौर पे आपके रिलेशनशिप्स को लेके। सो अगर आपको बहकाया जाए, आपको किसी आपके लाइफ पार्टनर के बारे में या जिसके साथ भी आप एसोसिएट है, अगर आपको कोई बात कही जाए या उनको आपके बारे में कोई बात कही जाए, तो ये जो भी बात होगी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उसको प्लीज़ काइंडली अवॉइड करें। इन बातों पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये आप दो लोगों के दरमियान डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए ये शायद चीज़ें की जाएंगी। और मुझे समटाइम्स ये बात भी समझ नहीं आती है कि लोगों को ऐसा क्या शौक़ होता है, लेकिन मेरा हाल है शायद ये सितारों की चाल कुछ ऐसी होती है जो उनके अंदर ये शौक़ पैदा कर देती है। खैर, लेकिन इस टाइम पीरियड को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में आप लोगों के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स का होना, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे का होना, और कहीं ना कहीं आप लोग एक से ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा, अगर एक चीज़ पड़ी भी हुई है तो आपका दिल करेगा कि अच्छा ये तो है ना, तो अपने आप को ज़हनी सुकून देने के लिए आप कहेंगे अच्छा मैं ये भी ख़रीद लूँ, मैं ये भी, तो उसको कहते हैं कि एक ही जैसी चीज़ को ज़्यादा और ख़रीदना। अब आई डोंट नो आप इस चीज़ को कैसे लें, लेकिन मैंने ऐसे टाइम पीरियड में बहुत से चाहे मून साइन है, चाहे सन साइन है, चाहे एसेंडेंट है, ऐसे जेमिनाइज को ऐसी एक्टिविटीज़ करते हुए देखा है। सो आप लोग कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में समटाइम्स अक्ल आपका उस तरीके से साथ नहीं देती है, और आप अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड और ख़ास तौर पे जो आपका लास्ट वीक गुजरा होगा, 2 ईद थी, और हर कोई अपने अपने मामलात में ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुश था, चीज़ें सेलिब्रेट कर रहा होगा, लेकिन समहाउ डीप इनसाइड ऑफ योर्स कहीं ना कहीं कोई छोटा सा डिप्रेशन, कोई ऐसा फेज, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा घंटे कहीं ना कहीं आपके ज़रूर थोड़े से डिस्टर्बेंस वाले गुजरे होंगे। सो अभी भी स्टिल आप उसी फेज़ को कहीं ना कहीं फील करेंगे, आप उसी फेज़ से कहीं ना कहीं गुजर सकते हैं। सो अपने आप को मैनेज करने की डेफिनेटली हम लोग जिस हद तक हो सके खुद मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर जब ऐसा फेस चल रहा हो तो मैं समझ सकती हूँ कि अपने ऊपर बस नहीं होता है, बस नहीं चलता है। और जब आप लोग रेमेडीज़ की बात मुझसे पूछते हैं, आप लोग जेम स्टोन्स के हवाले से पूछते हैं, और मैं अक्सर उसका एक ही जवाब देती हूँ कि इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाइए, और जब उसमें देखा जाता है कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है, उसके हिसाब से जेम स्टोन सजेस्ट किया जाता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो भी ज़ोडिक साइन है, इस तरह अक्सर बताया जाता है कि अगर आप जेमिनी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप बस एमरल्ड पहन लीजिए, पेरिडॉट पहन लीजिए, या आप जेड पहन लीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके बर्थ चार्ट में जो भी प्लैनेट वीक होता है उस हिसाब से, या आपकी दशा जो चल रही होती है, समटाइम्स दशा के हिसाब से आपको जेमस्टोन जो है वो सजेस्ट किया जाता है। एनी हाउ, सो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखिए, और कोशिश कीजिए कि कम से कम बहसों मुबाहिसे में जाए। जब आपको लगे कि आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी कोई बात जो है मज़ीद बहस में जाने लगी है, इट्स बेटर टू एंड द कन्वर्सेशन ओवर देयर, और फिर उसके बाद आप कोई भी एक्सक्यूज़ बना के अपनी इस कन्वर्सेशन को बस रैप अप कर दें। अगला हफ्ता इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी का है, मामला चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसकी बहुत सी वजूहात है, अभी भी चीज़ें कोई इतनी बुरी नहीं है, एज वीनस इज़ गिविंग यू गाइज अ गुड फेवर इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे बात आती है आप लोगों के माली मामलात की, आप लोगों के वर्क सर्कमस्टांसेस की। तो बेहतर है कि आप इस वक्त अपने फोकस जो है वो अपने काम पे कीजिए, और इस वक्त वैसे भी आपका फोकस ज़्यादा अपने कामों पे और चीज़ों पे होगा, रादर देन योर पर्सनल लाइफ। रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो रहे हैं, चीज़ों में गैप आ रहा है, चीज़ें टूट रही हैं, तो उसको मज़ीद टूटने से बचाने के लिए बेहतर है कि अभी आपको बड़े स्टेप मत लीजिए। अगले हफ्ते में क्या होगा इसकी बात हम करेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम 10th of June टिल 16th of June। कैंसेरियंस, नो डाउट आप लोगों के लिए अच्छा हफ्ता है, आप लोगों के लिए मामलाती ज़िंदगी काफ़ी बेहतर है और मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे पर्सनली अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कैंसेरियंस, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए मल्टीपल चीज़ों को लेकर आ रहा है, बल्कि नए नए मामलात को लेकर आ रहा है। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया है कि सन की ट्रांजिट हो जाएगी और वो भी आप लोगों के 12th हाउस में आ जाएगा, चूँकि बहुत से प्लैनेट्स जेमिनी में हैं और ये आप लोगों का 12वां घर बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त आप लोगों के लिए ये है इस वीक में कि आप लोग अगर, जिस तरह मैंने लास्ट वीक में भी आप लोगों को ये बात मेंशन की होगी कि अगर आप लोग के रिलेशनशिप में चीज़ों में कहीं ना कहीं उलझाव, प्रॉब्लम्स, चीज़ें, या आप लोगों की कोई डिस्टर्बेंस कुछ इस टाइप की चल रही है, जो खुदा ना खास्ता अगर कहीं बिल्कुल रैशनल वे में सामने की तरफ जाती है, क्योंकि 12th हाउस इज़ अ ईवल ट्रिक हाउस, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, या अगर कोई इस तरह का मामला आए, यानी कि अगर आपस की कोई इख्तलाफात आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो इंसान इस हद तक रैशनल हो जाता है कि खुदा ना खास्ता एक दूसरे पे हाथ तक उठाने की नौबत आ जाती है। दिस इज़ सो मच कन्फर्म। और अपने अंदर पेशेंस को पैदा करना, अपने अंदर थोड़ा सा मामलात को ठंडा रखना। वैसे तो मैं जिस तरह बार बार कह रही हूँ कि लास्ट जो वीक है अल्हम्दुलिल्लाह ईद का था और बड़ा अच्छा था, तो यकीनन बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा वीक आप सबका गुजरा होगा, हंसी खुशी के साथ गुजरा होगा। लेकिन जो खाम खा का जो उलझना होता है, या खाम खा की जो लड़ाई होती है और वो जो खाम खा हो जाती है, उसको अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप फौरी तौर पे अपने जो बहस है या अपना जो मामला है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दें। और कोई ऐसी डिस्टर्बेंस या कोई ऐसी चीज़ जो उस ज़िद का, या कई दफ़ा होता है कि बेगम जो है वो हस्बैंड से कर रही होती है, हस्बैंड जो है वो बेगम से कर रहे होते हैं, सो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तो हम चीज़ों को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें ये लगता है कि चीज़ें बहुत उलझ रही हैं, सो इट्स बेटर टू स्टॉप दैट कन्वर्सेशन। और अगर वक्ती तौर पे आपको दो लोगों को अलग-अलग भी कुछ देर के लिए बैठना पड़े, तो इट्स बेटर कि आप एक बिल्कुल एक अनवांटेड सी सिचुएशन में चले जाएं, जिसकी वजह से, और यकीन जानिए कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पे पड़ता है। मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, ख़ास तौर पे जब कोई ऐसी बात हो तो अपने बच्चों के सामने ऐसी चीज़ करने से बिल्कुल आप लोगों को गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चे होते हैं इस चीज़ में। खैर एनीवे, सो कैंसेरियंस, इस वीक में मैं ये कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। वैसे तो जो टाइम पीरियड आगे की तरफ जा रहा है, इसमें इन चीज़ों की टेंडेंसी किसी हद तक कम भी होगी, किसी हद तक तेज़ भी होगी, यानी कि एक मिक्सचर सा जो टाइम पीरियड है वो रहेगा। लेकिन जो लोग खुदा न खास्ता बिल्कुल नेगेटिव और रैशनल डिसीजंस की तरफ आ चुके हैं रिलेटेड टू अपने जो ये डिसीजंस है टूवर्ड्स लाइफ पार्टनर एंड ऑल दैट, तो हो सकता है उनमें ये टेंडेंसी इस वक्त बहुत ज़्यादा तरीके से, या आप लीगल मैटर्स में चले जाएं, अदालत में चले जाएं, बस जिसको कहते हैं। और यही चीज़ अगर आप लोगों की कहीं किसी कोई दुश्मनी चल रही है, कोई रिलेटेड टू कोई आप लोग का मामला चल रहा है जिसको हम कहते हैं कोई बहन भाइयों के साथ भी इवन चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में भी चल रहा है, तो उसमें भी ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ सकती हैं। सो इस टाइम पीरियड में यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बाकी कैंसेरियंस, ये टाइम पीरियड आप लोग का ट्रैवलिंग का भी है, और वो लोग ख़ास तौर पे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, जो इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बड़ा आइडियल है। आप लोग के किसी किस्म के अगर पेपर डॉक्यूमेंट्स में से पहले प्रॉब्लम आ रही थी, तो पहली बात है कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी, और 16th के बाद इट विल बी अ मोर पॉजिटिव टाइम पीरियड।
बिकॉज ऑफ द सन ट्रांजिट। उसकी हम डिटेल में बात इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। और लेकिन इस टाइम पीरियड में भी डेफिनेटली इस हवाले से बड़ी पॉजिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह है। ये जितना भी टाइम पीरियड है ना, ये ख़ास तौर पे रिश्तों में, यानी कि आपके जो आपस के रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, उसके लिए कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। और ये तकरीबन हर ज़ोडिक साइन के लिए कहीं ना कहीं है। सो यहाँ पे जितना आप अपने आप को धीमा रखेंगे, अच्छे मिजाज रखेंगे, दैट इज़ बेटर फॉर यू। बाकी यहाँ पे अगर आप लोगों के किसी किस्म के कोई मामलात आपके ख़ास तौर पे वो लोग जिनका कोई हाई लेवल हाई ऑफिशियल्स हैं, वो ख़ुद से हैं या उन लोगों के साथ आपके, या ऐसे लोगों के साथ आपके कोई मामला चल रहे हैं, तो डेफिनेटली अ गुड बेनिफिशियल टाइम। बच्चों के हवाले से कोई मामला है तो वहाँ पे पॉजिटिविटी है। स्टूडेंट्स खुद है तो उनके लिए अच्छा है। जो लोग बच्चों की यानी कि प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई ऐसा मामला है तो उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। यहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई चीज़, या मैं इसको अक्सर हमेशा एक बड़ा सिंपल सा एक सेंटेंस बोल देती हूँ कि डॉक्टर की शक्ल जो है वो बार बार देखनी पड़ती है। तो ये जितना भी टाइम पीरियड है, यहाँ पे आपको बार बार कोई ना कोई उलझन, कोई प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको सांस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम रहती है, या किसी किस्म की भी फ्लू या एलर्जीज़ या कुछ इस तरह से। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को खुदा न खास्ता किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं तो वो लोग भी एहतियात करें। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, डेट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है आप लोग की स्क्रीन्स पे, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पे आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लियोज ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बेहतरी आ रही है। इस वीक में नो डाउट आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। दो यहाँ पे 10th हाउस में जो कि वीनस और सन है, नो डाउट जो दूसरे प्लैनेट्स है वो कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ी थोड़ी ट्रबल ज़रूर दे रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह की तरफ से प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि आप लोगों के लिए अच्छे आसार अपने आप बनते चले जा रहे हैं। अब उन आसार से फ़ायदा कैसे उठाना है, डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू यू। पहली बात तो ये है कि आप लोगों के जितने भी वर्क सर्कमस्टांसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पॉजिटिव, बड़े बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। जो भी नया काम करना चाह रहे हैं, एक तो पहली बात यह है कि उसमें फेवर्स आ जाएंगी। ख़ुद की तरफ से भी फेवर होंगे, यानी कि आप लोग खुद अच्छा सोचेंगे, अच्छे जो हैं वो आप लोग को स्टेप्स लेंगे, सोच अच्छी काम करेगी, अच्छे मामलात रहेंगे। और किसी की तरफ से भी कोई हेल्प आएगी, वो चाहे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो भी आपके हक में अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों को फाइनेंसिस की अगर ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि फाइनेंसिस कहीं शॉर्ट हो रहे हैं, कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी टाइम पीरियड में कोई ऐसी मदद या कोई ऐसा रास्ता मिल जाना। समटाइम्स हम किसी चीज़ की बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं और हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो इस टाइम पीरियड में एक तो पहली बात है कि वो रास्ता भी मिल जाएगा। एहतियात कहाँ करनी है, मैं चूँकि बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ और आप लोगों को एक तरह से कह लीजिए कि क्लियरिटी के साथ बता रही हूँ। और अगर आप लोग मेरी मार्स और राहु की वीडियो भी देखें तो उसमें मैंने डेट्स ख़ास तौर पे मेंशन की हैं जिस वक्त मार्स और राहु ने करीब आ जाना है, यानी कि क्लोज़र डिग्रीज़ में आ जाना है, जो कि 15 जून से लेकर 22 जून तक ख़ास तौर पे ये ज़रा शिद्दत वाले दिन होंगे। इस टाइम पीरियड में किसी किस्म के बड़े स्टेप या बड़े प्रॉब्लम में मत आ जाइएगा, यानी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला मत कर लीजिएगा जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आए, ट्रबल आए, या आप किसी खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि अच्छी खासी चीज़ चल रही है तो आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, या आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम को ले आए, या कोई डॉक्यूमेंट हो जहाँ पे साइन सिग्नेचर करने थे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट था, कोई नया मामला था और वहाँ पे एकदम से आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम बन जाए। सो इट्स बेटर
कि अगर अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने कहा कि आपके आसार मामलात उस तरफ बिल्कुल जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगले वीक में उससे बेहतरी के मामलात, उससे बेहतर अच्छी चीज़ें बिल्कुल हो जाएंगी। बट स्टिल 22 ऑफ जून तक अगर आप लोग अपने मामलात को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करके चल लेते हैं, कोई नई चीज़ को भी शुरू करने से पहले अगर उसमें अगर थोड़ा सा टाइम पीरियड लग जाता है, अगर नहीं हो रही हैं या अगर आप अपनी डेट्स को आगे कर लेते हैं तो देयर इज़ नो हार्म। किसी किस्म का कोई अदालती मामला है या कोई भी ऐसी कोई जैसे होता है कोई कोर्ट केस होता है, उसकी कोई डेट आती है या कुछ भी होता है, अगर उसको भी अगर आप अभी फ़िलहाल परस्यू नहीं करते हैं, आगे की तरफ डेट्स कर लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। गवर्नमेंट फेवर्स या जो लोग सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में है, एक तो उन लोगों को बजाते खुद फेवर, या अगर आप लोगों को कोई काम का कोई नौयत कोई ताल्लुक ऐसा है कि आप लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए इस वक्त नो डाउट थोड़ा सा रफ पैच बिल्कुल चल रहा होगा, बार बार कह रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कुछ आगे जाके मामलात बेहतर हो जाएंगे। स्टिल इस वीक में अगर आप लोग अपनी स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा ज़रा फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे कोई चांस ज़रूर मिलेगा अपने अंदर कोई बेहतरी पैदा करने का। समटाइम्स चीज़ों को बेहतर करने का मौका भी मिलता है, चीज़ों को रिवर्स करने का मौका इस तरीके से मिल जाता है कि आप अपनी चीज़ को खुद से बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह मियाँ चांसेस ज़रूर देता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई चांस ज़रूर मिलेगा। और जो आप लोगों के बच्चे हैं, यानी कि अगर आप लोग लियोज़ हैं और आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से अल्लाह ना करे, लेकिन इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि कोई ट्रबल वाली बात, किसी चीज़ या कोई डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आता है। सो मे बी कि आपके उनके दरमियान कोई डिस्टेंस आए, यहाँ तो कोई नाराज़गी भी हो सकती है या वो आपसे कहीं दूर ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई इस टाइप की चीज़ जो है वो बिल्कुल आ सकती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ अगर आप हो सके तो अपने रिलेशनशिप को या अपनी बॉन्डिंग को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और अगर बच्चे भी सुन रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम या कोई सी बात होती है तो पहली बात यह है कि पेरेंट्स के साथ तो बिल्कुल ऐसी कोई मामला नहीं होने चाहिए, लेकिन कभी कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं तो आई बिलीव कि उनको सुलझाया जा सकता है अच्छे तरीके से बात करके। हमेशा या ना तो बच्चों को गुस्से के साथ अपनी बातों को मनवाना चाहिए और ना ही पेरेंट्स को हमेशा रोब के साथ अपनी बातों को मनवाना चाहिए। सो बातचीत के साथ अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेने में ही बेहतरी होती है। एनीवे लियोज़, अपनी जो सेहत वाले मामलात हैं उधर भी अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर ही हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप लोगों को ब्लड प्रेशर इश्यूज़ आ रहे हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं या किसी भी तरह के डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हार्ट बर्न्स, कुछ भी पल्पिटेशन तेज़, ये सब चीज़ें इस सारे टाइम पीरियड में ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं, शिद्दत में आ सकती हैं। ख्याल रखिएगा, पानी का इंटेक ज़्यादा रखिएगा इस टाइम पीरियड में। येस, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह कुछ चीज़ें बेहतरी की भी हैं, कुछ चीज़ें अलर्ट रहने वाली भी हैं, और वो क्या हैं, किस तरह से है, हम इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे अगले हफ्ते में। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वर्गोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 10th ऑफ जून टिल 16th ऑफ जून। Virgos, thank you so much for watching my channel. Thank you so much for subscribing it. और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वर्गोज, जिस तरह से इस वीडियो के शुरू में ही मैंने कुछ ज़ोडिक साइंस को ख़ास तौर पे मेंशन किया था कि आप लोगों को ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, और जिन डेट्स की भी मैंने बात की, जब बहुत से प्लैनेट्स जो हैं वो आप लोगों के 10th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि जेमिनी में आ जाएंगे, और सन की भी ट्रांजिट हो जाएगी 16th को। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड वेयर यू गाइज नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल एज वेल। अच्छा, अब डिफरेंट किस्म की सिचुएशन नो डाउट हर ज़ोडिक साइन के लिए है, और जेमिनीज आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे वर्क सिनेरियो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा।
इस वीक में आपको उसके आसार चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल आप लोगों ने एहतियात से चलना है। बार बार चीज़ें प्रॉब्लम देंगी, उलझन में आएंगी। इट्स बेटर नॉट टू इंटरेक्ट अलॉट। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे, जितनी बातचीत करेंगे, वो बात नहीं बल्कि बहस में तब्दील हो जाएगी। सो इसी तरीके से अपने वर्क सिनेरियो में आप जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि छोटी सी बात जो है वो बड़ी बहस में तब्दील हो जाएगी। सो बार बार एक तो आप लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स और चीज़ों का जिसको कहते हैं ना शिकार रहेंगे। सो चाहे आपका मून साइन है, चाहे आपका सन साइन है, चाहे आपका असेंडेंट है, पहली बात तो ये है कि हर तरह से अपनी रीडिंग को चेक कीजिए। घर वालों के साथ भी, ख़ास तौर पे मदर साइड, यहाँ पे आप लोग की कहीं ना कहीं तवज्जो चीज़ें जो है वह इससे ज़्यादा रहेंगी। घर वालों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा रहेगी। डिस्टेंस भी है और बॉन्डिंग भी है। सो एक बड़ा मिला जुला सा रुझान है और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बार बार ज़्यादा आएंगे। फादर साइड पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। मदर साइड पे क्यों समहाउ ऐसे लगेगा जिस तरह यू आर लोनली, एक डिप्रेशन, एक अजीब एंग्जाइटी, ये चीज़ें जो हैं वो आपको बार बार हॉन्ट करेंगी। और समहाउ आपके अपने अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको रहेगी कि पता नहीं, जिस तरह मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, जिस तरह से भी है। और ये चीज़ जो डिप्रेशन एंग्जाइटी है ना, ये आपको अपनों से बहुत डिस्टेंस पे ले जाएगा। सो इट्स बेटर नॉट टू थिंक लाइक दैट, बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं। ये वहम और उभाम का टाइम पीरियड है। जैसे मैंने जब ये टाइम पीरियड शुरू हुआ था, जिसमें ये जो ट्रांजिट थी मार्स, मरकरी और राहु की, मैंने, अगर आप वो वीडियो मेरी देखें 2-3 हफ्ते आई थिंक पहले की वीडियो है, तो मैंने उसमें ये चीज़ क्लियर की थी कि इस टाइम पीरियड में आप जो भी बातचीत सुनेंगे, जो भी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, वो फेक होगी। उसका बहुत ज़्यादा हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होगा। वो चाहे आपके अपने रिश्तों को लेकर हो, वो चाहे आपको आपके बारे में लेकर हो। सो ये जितना भी टाइम पीरियड है, ये अफवाहों का तकरीबन समझ लीजिए कि है। सो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मत हों और शक व शुबहात और इन सब चीज़ों से दूर रहें। ये मैंने अपनी लास्ट वीक की वीडियो में भी कहा था और अभी भी सेम तकरीबन वैसा ही टाइम पीरियड चल रहा है, अनटिल अनलेस जब तक सन की ट्रांजिट भी आप लोग के 10th हाउस में नहीं हो जाती, तब एक डिफरेंट सिनेरियो आएगा। हम उसको अगले हफ्ते में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जितना भी टाइम पीरियड है, ये आपको बार बार वहम, शक, शुबहात और इन सब चीज़ों में, और इसको हम कहते हैं अलूयन, यानी कि दिमागी तख्लीक जिसको हम कहते हैं, ये तकरीबन उस टाइम पीरियड में आपको बार बार लेकर जाता है। फिर ट्रैवल से रिलेटेड मामला इस टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंटली बहुत रहेंगे। इसी हफ्ते में हो सकता है आप बार बार जो है वो ट्रैवल की तरफ आप लोग का रुझान रहे, ख़ास तौर पे एक शहर से दूसरे शहर, या जो जिसको हम इंटरनेशनल ट्रैवल कहते हैं, उस तरफ भी आपके मामलात रहें, या आपको प्लानिंग भी कर सकते हैं। कोई वीज़ा पासपोर्ट इशू हो तो आप उसको भी इसी टाइम पीरियड में जो है वो बिल्कुल परस्यू करेंगे। ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, बट जहाँ आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है वो यही है कि आप लोग सिर्फ वहमी ना हो और अपने जिस तरह सो कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी गुड, वेरी फाइन, परफेक्ट। चीज़ों को बड़ा ईजी लीजिए, अपने नर्व्स पे बहुत ज़्यादा उसको मत लीजिए, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में हेडेक्स, नर्वस सिस्टम और आपका डाइजेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देंगी। और जिन लोगों को अगर लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, वो लोग भी एहतियात करें। सो लिवर, आप लोग का डाइजेशन सिस्टम, आप लोग का नर्वस सिस्टम, ये सब टाइम पीरियड में ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। फिर जो लोग किसी न किसी तरह से राइटिंग, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, या आप लोग के काम की नौयत ही कुछ इस तरह से है, तो वो लोग थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में अपने आप को रिलैक्स करने की भी कोशिश करें। सो इट्स बेटर टू एक्सरसाइज, योगा और समथिंग लाइक दैट। सो ये टाइम पीरियड अपने आप को थोड़ा सा सुकून देने वाला भी है। अगले वीक में चीज़ें इससे काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अपने सारे मामलात को अच्छे तरीके से
इस टाइम पीरियड में चेक एंड बैलेंस वाली सिचुएशन में रखें, क्योंकि कुछ चीज़ों को करते करते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को करते करते तवज्जो कहीं और इट सीम्स लाइक कि जिस तरह सब्जेक्ट्स का चेंज करना या कोई कोई ऐसे चेंज इस वक्त अपनी लाइफ में भी वो लेकर, स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ में कोई चेंज लेकर आना चाह रहे हैं। है एनीवे, मैं तो है कहती हूँ कि चेंजेस आर ऑलवेज गुड इन लाइफ बट नॉट ऑल द टाइम, ठीक है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते में इससे बेहतरी के अच्छे मामलात हैं, और वो क्या है इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्रास आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी आ रहा है, मेरा फ़ोन नंबर भी आ रहा है, इससे बिल्कुल आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। लिब्रास, इस वीक में आप लोगों के लिए जो सूरत हाल है थोड़ी सी अच्छी भी है, थोड़ी सी इस तरह से भी मैं इसको बुरी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मिक्स एंड मैच वाली है। दो पहले से नो डाउट आप लोगों की चीज़ें मामलात काफ़ी पॉजिटिव हुए होंगे, और काफ़ी हद तक इसको मैं कहती हूँ कि पिक्चर क्लियर, यानी कि कुछ डाउट्स में या कुछ चीज़ों में जो आप उलझे हुए थे और अपने अंदर वो जो एक जंग लड़ रहे थे, आप काफ़ी हद तक उससे बाहर आए होंगे, मेंटली रिलैक्स हुए होंगे। आपकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें भी आप लोगों की काफ़ी कदर बेहतरी आ गई होगी। यहाँ पे जो मामलात जहाँ पे फाइनेंशियल जिसको हम इश्यूज कहते हैं उसमें भी बेहतरी आई होगी। आप लोगों को किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम द फैमिली साइड डेफिनेटली मिलेंगी, और इस टाइम पीरियड में उसकी टेंडेंसी भी बढ़ेगी। सडन गेन्स भी एक्सपेक्टेड है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। रोड साइड पे जाते हुए सर्जरी, इंजरीज, वुंड्स, कट्स, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी है। स्पेशली मैं उन ख़वातीन को ज़रूर मेंशन यहाँ पे करती हूँ जो कि हमारे घरों में जो यानी कि किचन में ख़ास तौर पे होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। वुंड्स, कट्स, बर्न्स, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ज़रा मैं तो कहती हूँ अलर्ट ही रहना चाहिए, तो एहतियात करें। बाकी ट्रैवल रिलेटेड जो मामलात हैं, इस टाइम पीरियड में आपका एक रुझान इस तरह का ज़रूर बनेगा कि ट्रैवल कर लिया जाए, फ़ौरन सेटल हो जाए, यानी कि इस टाइप की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा आएगी। और ख़ास तौर पे कभी अगर आपने सोचा भी नहीं होगा तो ऑल ऑफ अ सडन ये आइडियाज़, ये चीज़ें जो है वो इस टाइम पीरियड में आएंगी। फिर वो लोग जिन लोगों का कोई काम की नौयत इस तरह की है या आपका बिजनेस कुछ इस टाइप का है जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए भी अच्छे मामलात रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं वह आप लोगों को अगर आती हैं या अच्छा खासा जो सेटअप है उसका थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कम होता है, फ्लो ऑफ कैश समटाइम्स कम होता है, ठीक है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है ट्रेड करने में, कुछ भी ऐसा है, तो इट डजेंट मैटर। ये थोड़ा सा टाइम पीरियड सबके लिए ही ओवरऑल अच्छा नहीं था, ठीक। और अभी स्टिल आगे तक जो जितना भी टाइम पीरियड है उसमें कोई इतनी अच्छी बेहतरी के चांसेस नहीं हैं, मगर नेक्स्ट वीक से चीज़ें कदरे बेहतरी की तरफ जाएंगी। यहाँ पे जो आपने ख्याल रखना है, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, लड़ाई झगड़ा, उलझन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ेंगी फिर से। लास्ट वीक भी कुछ ऐसा ही गुजरा होगा आप लोगों का, मगर इस टाइम पीरियड में अपने पर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखिएगा, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिएगा और अपनी डाइट के बारे में कॉन्शियस बिल्कुल रहिएगा। आप लोगों का यहाँ पे खामखा खाने पीने को भी दिल करेगा। टेस्ट बर्ड्स कुछ ऐसे हुए होते हैं, वेट गेन या वेट पुट ऑन करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, सो थोड़ा सा इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बाकी अगला हफ्ता कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा, इसकी बात हम लिब्रास करेंगे अगले हफ्ते में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए नो डाउट चीज़ें मामलात कुछ पहले से कुछ मिलते जुलते ही हैं, चीज़ें कुछ तकरीबन वैसी ही जा रही हैं। यहाँ पे जो आप लोगों का फोकस है टुवर्ड्स लाइफ पार्टनर, चीज़ें बेहतरी की तरफ बिल्कुल रुझानात आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो एहतियात करनी है, पहली बात तो यह है कि अपनी सेहत की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइए, एहतियात कीजिए। किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसको आप लोग अभी ईजी ले रहे हैं तो मत ईजी लीजिएगा। कंसल्ट योर डॉक्टर्स, या कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसी सेहत का मसला है जो कि बहुत देर से कॉन्टीन्यूसली रह रहा है, तो उसके बारे में अब थोड़ी सी ज़रा सीरियस होके उसको प्लीज़ कंसल्ट ज़रूर करवाइए। बाकी रिलेशनशिप में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। एज वीनस एंड सन इनटू योर 7th हाउस, सन की जिस तरह मैंने ट्रांजिट की बात की 16th को बिल्कुल आप लोग के आ जाएगा 8th हाउस में। उसके क्या आप लोग को बेनिफिट मिलने वाले हैं हम अगले हफ्ते में बात करेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड में आप लोगों के अगर कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड मामलात हैं या आप लोगों के लाइफ पार्टनर की तरफ रुझानात हैं, वेरी पॉजिटिव, काफ़ी अच्छी चीज़ें रहेंगी, अच्छे मामलात रहेंगे। कोई लड़ाई झगड़े कोई इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो पहली बात है कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे जो एहतियात आप लोगों को करनी है, अगर आपकी लाइफ में ये जो सिंगल्स हैं रिश्ते वगैरह कुछ भी आते हैं तो बहुत सोच समझ के स्टेप लेने। और मैं इधर फिर से एक बार ये बात मेंशन कर दूं कि जब भी आप लोग के रिश्ते या कोई ऐसा मामला आता है तो काइंडली प्लीज़ अपने कंपैटिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़रूर चेक कराया करें। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सच बोल के प्लीज़, क्योंकि आप जब मैं प्राइवेटली जब कंसल्ट कर रही होती हूँ अपॉइंटमेंट्स पे, तो अक्सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है और कि सही डेट ऑफ बर्थ अगर लड़की वाले हैं तो लड़के वालों को नहीं पता होती, लड़के वाले हैं तो लड़की की नहीं सही पता होती, और ख़ास तौर पे ईयर ऑफ बर्थ। तो देखिए ये फ़ायदा आप ही का होता है, और अगर सही कंपैटिबिलिटी होगी तो दो लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट। एनीवे, अपनी कंपैटिबिलिटी के साथ जो है वो आप इस चीज़ की तरफ, अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र की तरफ इंशाल्लाह बिल्कुल आप जो है वो चलें। और एक तो ये कि यहाँ पे स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए आइदर योर मून साइन, आइदर योर असेंडेंट और आइदर योर सन साइन, पहली बात है कि बड़े अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे आप लोगों के इस मामलात की तरफ, जहाँ पे हम रिश्ते या कमिटमेंट्स, जो भी शादी वाले मामलात हैं। फिर अगर आप लोग कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, जुपिटर के एस्पेक्ट्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे कोई ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें भी आएंगी। इसी टाइम पीरियड में आप लोग या तो ट्रैवल करेंगे या प्लानिंग करेंगे टू गो टूवर्ड्स अब्रॉड, ये सारी चीज़ें। यानी कि इस टाइम पीरियड में ना स्कॉर्पियोज आप लोगों के माइंड में मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए। खैर, लाइफ में सडन गेन्स आने के बिल्कुल चांसेस हैं। अगर कोई इनहेरिटेड आप लोग के प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मामला चल रहे हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस आफ्टर नेक्स्ट वीक ज़्यादा बेहतरी के हैं, लेकिन वहाँ पे एहतियात भी करनी है। और वो क्या एहतियात है उसका प्रॉपरली जिक्र इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस आप लोगों के ये हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सेजिटेरियस, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कुछ स्पेसिफिक ज़ोडिक साइंस को अलर्ट किया, और उसकी वजह बिल्कुल डराना नहीं था, बल्कि अलर्ट इसलिए किया कि आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे कुछ सर्कमस्टांसेस डिफ़िकल्ट हैं भी और मज़ीद हो सकते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ बहुत से जो प्लैनेट्स इस वक्त जेमिनी में हैं और आपका 7th हाउस बनता है, और यहाँ पे जिस वक्त सन की भी ट्रांजिट 16th के बाद हो जाएगी, तो डेफिनेटली सिनेरियो और भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी मैं कह सकती हूँ, और उसको मैं इस तरह से भी ले सकती हूँ। जब ऐसे मामलात बन जाते हैं तो एक तो आपके अंदर एग्रेशन और रिलेटेड टू योर लाइफ पार्टनर प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, और समटाइम्स पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। लाइक ये मेरा है तो मेरा है, ये मेरी है तो मेरी है, कुछ ऐसे फिल्मी सीन भी हो जाते हैं। खैर एनीवे, लेकिन ये है कि इसी टाइम पीरियड में
अगर आप एक दूसरे से दूर हुए हुए हैं या डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो फिर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट भी हो जाता है, यानी कि ऐसे मामला भी हो जाते हैं जब चीज़ें बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाती हैं, खुदा ना खास्ता चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप कोई डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं या कोई इस टाइप की चीज़ है तो बिल्कुल वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या कुछ इस तरह का चीज़ है तो वहाँ पे वो मामला भी ख़त्म हो जाते हैं ड्यू टू, ये सब कुछ इट ऑल हैपन्स ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर यहाँ पे सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है, या फिर सोच इतनी ज़्यादा आ जाती है कि छोटी से छोटी बात से भी आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि एक्चुअली मरकरी एंड राहु, सो इल्यूजन, स्टोरी मेकिंग और ये सब चीज़ें, ख्याली पुलाव, ख्याली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। और जब नेक्स्ट वीक में सन भी आ जाएगा, खैर होगा क्या वो तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ज़्यादा डिटेल से आप लोगों को बता सकती हूँ, मगर यहाँ पे इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बहुत से ऐसे मामलात होंगे या बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी या आप पे ऐसे इल्ज़ामात लग सकते हैं या आप किसी के बारे में ऐसा सोच भी सकते हैं, दोनों चीज़ें ही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको हम वहम कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहते हैं, या हम जिसको गलत फहमी भी कहते हैं। सो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी न किसी नतीजे में पहुंचिएगा। बहुत एग्रेसिवली कोई भी डिसीजन पे मत जाइएगा, ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है कोई भी बड़े डिसीजन को लेने का, और ख़ास तौर पे ऐसी बात जहाँ पे बिल्कुल आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ किसी नेगेटिव फ़ैसले की तरफ गए हों। बाकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। जॉब से लोग रिलेटेड है, डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों को नई जॉब ऑफ़र भी आ सकती है, कोई नए इंक्रीमेंट्स, कोई ऐसी चीज़ें, बड़ा पॉजिटिव टाइम पीरियड इस मामलात में है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना सजिटेरियस, तो हर तरह से पॉजिटिविटी है, हर मामलात में आप लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिविटी है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट कि आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो इस वक्त डिस्टर्ब है और उसमें काफ़ी अच्छी खासी डिस्टर्बेंस आई हुई है, और आपको उसको मैनेज करना है, चीज़ों को नेगेटिव साइड पे ज़्यादा नहीं जाने देना है। और हमेशा जो विल पावर होती है वो आपसे पॉजिटिव चीज़ें करवा भी सकती है और नेगेटिव चीज़ें भी करवा सकती है। तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए, अपने मामलात को अच्छे तरीके से रखिए। यहाँ पे ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी किस्म का रिलीजियस ट्रैवल के लिए भी जाना चाहिए, आइदर इट्स योर प्लेयर ट्रैवल, बिजनेस ट्रैवल, कुछ भी हो, ये सारा टाइम पीरियड इस मामलात के लिए बहुत अच्छा है। मगर अपने वो जो एक अपने अंदर वो जो गम को इस वक्त आप लोग लेकर बैठे हुए हैं, या कहीं ना कहीं सेल्फ पिटी और मैं अकेला, मैं कहाँ, मैं किस तरह, मैं वो वाली जो एक सिचुएशन है, उससे अपने आप को निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आपको ख़ुद इस चीज़ से अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, या प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसी होती है, तो फिर ट्रस्ट मी, NLP सेशन या ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम अपनी बातें या अपनी जो बहुत अंदर की बात है, दिल की बात होती है, फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, मगर हम शायद वो बातें नहीं कर पाते, एंड वी नीड सम हेल्प टू सॉर्ट आउट आवर सेल्फ, अपनी बातें करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, या उस सिचुएशन से बेसिकली निकलने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। एनीवे सजिटेरियस, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह अच्छी ही चीज़ें होंगी, वो कैसे होंगी, क्या होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है डिस्प्ले में, आप लोग बिल्कुल मुझसे अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। कैप्रिकॉन्स, ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, और जैसे कि मैंने बताया है कि 16th को सन की ट्रांजिट हो जाएगी, आप लोगों की आ जाएगा 6th हाउस में। और टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जिसमें रैपिडली चीज़ें आ रही हैं, जिसमें रैपिडली मामलात हो रहे हैं, बीच में कहीं ना कहीं पॉजेस भी लगते हैं, आपको डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं चीज़ें करने में, स्टेप्स लेने में,
और आप लोग एक कहते हैं ना कि फ्लो में कर रहे हैं चीज़ें, मामला अच्छे हो रहे हैं। इस वक्त आप लोग के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल दे रहे होंगे, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ हिडन एनिमीज़, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ कि ऐसे दोस्त जो कि कहने को दोस्त मगर बड़े प्यारे तरीके से दुश्मनी निभा रहे होते हैं। तो ये सारे मामलात आप लोग के साथ कहीं ना कहीं साथ साथ चल रहे हैं, बट यू गाइस आर डूइंग वेल, अपने मामलात को, चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। और अभी ये जो वीक है ये ऑलमोस्ट कुछ लास्ट वीक जैसा ही होगा। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को बस अपने मामलात को इसी तरीके से मैनेज करते हुए चीज़ों को हैंडल करना है। कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा मामला चलता है जिसमें कि अगर आप लोग कोई लिटिगेशन आता है और वो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन किसी आपके अपने रॉन्ग डिसीजन की वजह से भी हो सकता है, या आप पे बिल्कुल मुद्दा डाला भी जा सकता है और वो कहते हैं ना केस बना दिया गया, वो इस टाइप की कोई चीज़ भी आ सकती है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपके कोई अदालती मामला बने या बिल्कुल थ्रू कोर्ट आए। समटाइम्स मैंने अक्सर घरों में देखा है, घरों में अदालत लग जाती होती है कि आजा बेटा शाबाश बैठ जा, बता ये कैसे कैसे हुआ। तो वो इस टाइप का भी कोई सीन हो सकता है। इसी तरीके से ये आपका ऑफिस सिनेरियो भी हो सकता है, ये किसी तरह का भी सिनेरियो हो सकता है। तो आप इस टाइप की किसी सिचुएशन में आ सकते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप लोगों के अगर मैं ये टाइम पीरियड में रिलेटेड टू योर किड्स एंड ऑल दैट सिनेरियो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है, उधर से भी आप लोग को अच्छा मामला, कोई अच्छा सिनेरियो इंशाल्लाह सुनने को मिलेगा। और जो लोग बच्चों के हवाले से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि जो प्रेगनेंसीज या कुछ इस तरह से था, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। अच्छा, बच्चों के साथ बड़ी अच्छी बाउंडिंग इस टाइम पीरियड में रहेगी, या एक उनकी तरफ से कोई अच्छे मामला सुनने को मिलेगा, या अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनके रिश्तों के हवाले से यहाँ पे कोई अच्छी खैर की खबर होगी इंशाल्लाह। सो उधर से आपका जो मामला है रिलेटेड टू योर किड्स वो बड़ा अच्छा रहेगा। सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा, और सेहत में भी ये है कि छोटे छोटे आप लोगों को इश्यूज़ जो हैं वो बार बार इस वक्त आप लोगों को तंग करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई ENT से रिलेटेड, यानी कि आइज़ नोज़, ये जितने भी मामलात होते हैं वहाँ से रिलेटेड कोई अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल आप लोगों को ट्रिगर कर सकती है इसी टाइम पीरियड में ये चीज़। और अगर वन मोर थिंग, अगर आप लोगों की कोई जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को आ रही है तो वो यहाँ पे वीक बोन्स, ये सब चीज़ें, यानी कि ये इस टाइप का जो मामलात हैं वो बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम देंगी इस टाइम पीरियड में। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा हेडेक्स, नर्वस सिस्टम, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को प्रॉब्लम देंगी। किसी किस्म का पट्टों का खिंचाव, बॉडी में खिंचाव, किसी भी किस्म की ये जो चीज़ है वो इस वक्त प्रॉब्लम देगी। एनीवे कैप्रिकॉन्स, अगला हफ्ता डेफिनेटली आप लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं, और वो अच्छी भी है और कहीं ना कहीं एहतियात भी है, और मैं ये बात सबको कह रही हूँ। और वो क्या है, किस तरह से है, इसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है डिस्प्ले में, आप लोग इस पर बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अच्छे मामलात हैं, बेहतरी के हैं। और यहाँ पे जो सिनेरियो कुछ लास्ट वीक में था, इससे कुछ मिलता जुलता ही सिनेरियो है। इस वीक में आप लोग जिसे कहते हैं ना कि एक सफ़र है गोइंग टूवर्ड्स जो नेक्स्ट वीक की तरफ है। इसमें आप लोग जो कन्फ्यूजन्स थी लास्ट वीक में, आप लोग काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक अब डिसीजंस लेंगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। और जिसमें कि एक तो पहली बात है कि इसी वीक में कोई घर, गाड़ी, कोई इस तरह की रेनोवेशंस वगैरह, कोई चाहे घर की तरफ से हो, कुछ भी हो, एक तो ये कोई चेंज बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। दूसरी बात ये है कि आप लोग की अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आएगा। पर्सनालिटी में चेंज इस तरह का भी होता है समटाइम्स,
इसको मैं डिफरेंट तरीके से भी, अगर आप समटाइम्स हेयर डाई, हेयर कट, हेयर डू, एनीथिंग, अपनी वार्डरोब का चेंज, कोई भी किसी किस्म का, समटाइम्स हम वी वांट टू लुक डिफरेंट, ये जब ऐसा सिनेरियो बना होता है ना, तो कोई भी इंडिविजुअल जो सा होता है ना, दे वांट टू लुक डिफरेंट, कोई भी चेंज लेकर आते हैं। एनीवे, ये एक तो ये टाइम पीरियड बना हुआ है। वर्क सर्कमस्टांसेस यहाँ पे पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगे। अर्निंग अर्ज जोन सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे, या बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई आप दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस, कोई ऐसी चीज़, कोई बहस, कोई चीज़ क्रिएट हो सकती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे कोई नया स्टेप लेंगे अपनी एजुकेशन के हवाले से, लर्निंग अर्ज बढ़ेगी, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, और उस तरफ वो स्टेप ले भी लेंगे। अगर आप बड़े हैं और आपके बच्चे हैं तो उनके लिए आप कोई नया स्टेप लेंगे और आउट ऑफ द ब्लू लेंगे, जिसमें आपको काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी हैसल, कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी। सो कहते हैं ना कि पेरेंट्स तो वैसे हर वक्त ही कुर्बानी देते हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको अच्छी खासी कोई स्ट्रगल, कोई एफर्ट या कुछ कुर्बानी टाइप चीज़ मुझे, या सेक्रीफाइसिंग जो सिचुएशन में आप आएंगे और फिर आप उनके लिए कुछ करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इसी तरीके से कोई ट्रैवल, कोई ऐसी चीज़ भी इस टाइम पीरियड में आप प्लान अगर करना चाह रहे हैं तो मे बी कि अभी वो कोई चीज़ें फाइनलाइज ना हो सकें और थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर उसके बाद इवेंचुअली आप लोग कर लेंगे। मगर दिस इज़ नॉट द राइट टाइम पीरियड जहाँ पे आप कोई ट्रैवल से रिलेटेड अगर चीज़ें करना चाह रहे हैं, और अगर डिलेज आ रहे हैं तो दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी इट्स बेटर नॉट टू टेक सच सॉर्ट ऑफ स्टेप। और आप लोगों की कोई होप, कोई एक्सपेक्टेशंस जो बार बार टूट रही हैं, यानी कि आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं और बार बार उसमें कभी किसी की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती, कभी किसी की तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है, और लोग आपको स्नब कर रहे हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं, आपकी हौसला शिकनी हो रही है बार बार इस टाइम पीरियड में। तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को मजबूत करें। ये टाइम पीरियड में आप सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बार बार मेंशन करेंगे, ये वो टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं कि फेक न्यूज़, गलत खबरें, आपके बारे में गलत बात, इसके बारे में गलत बात, उसके बारे में, तो आपको भी किसी के या तो ख़िलाफ़ किया जाएगा या आपके कोई ख़िलाफ़ होगा। बट आगे जाके एक कोई ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जिसको मैं भी मेंशन नहीं करी, बिल्कुल हर हफ्ते की आपको प्रेडिक्शन देनी होती है, तो उसमें आप बड़ा कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा स्टेप लेंगे, तो इस टाइम पीरियड में अपना हौसला बिल्कुल मत हारिएगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपने कोई बहस, कोई मुबाहिसा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई लंबी कहानी में नहीं जाना है। कोई भी आपसे कुछ कहता है, कोई भी आपसे कोई बात करता है, कोई इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल आपने किसी लंबी कहानी में नहीं जाना है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए और अभी फ़िलहाल टेक अ चिल पिल। और अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते में क्या होगा, अगले हफ्ते बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 10th of June till 16th of June। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पर आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने जैसे कि इस वीडियो के शुरू में कुछ ज़ोडिक साइंस को मेंशन किया, पाइसेस यू आर वन ऑफ देम, जिनको कि थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसकी वजह ये है कि कुछ ज़ोडिक साइंस जिनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में, एज़ बहुत से प्लैनेट्स का जेमिनी में आना, और आपका बनता है 4th हाउस, और सन की भी ट्रांजिट हो जाएगी 16th को। आप लोगों के लिए घर के मसले, घरेलू मसाइल, और दूसरी अहम वजह जिस वक्त मार्स और राहु क्लोज डिग्रीज में आ जाएंगे, जैसे कि अगर आप मेरी मार्स और राहु की जब वीडियो देखेंगे, जिसमें कि मैं ऑलरेडी ये बातें मेंशन कर चुकी हूँ कि जब ये क्लोज डिग्री में आएंगे, जो कि 15 जून से लेकर 22 जून तक है, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा आप लोगों के लिए पैनिक वाली सिचुएशन, एग्रेशन, प्रॉब्लम्स, आपके अपने अंदर जो है वो गुस्सा, प्रॉब्लम, यानी कि आपको अभी कोई कुछ कहेगा नहीं और आपको लगेगा कि बस मैं इस पर भड़क जाऊँ। सो पाइसेस, जबकि सबसे धीमा जो है ना ये
ज़ोडिक साइन है, चाहे आपका मून साइन है, चाहे आपका सन साइन है, चाहे आपका असेंडेंट है। सो पाइसेस, आई जस्ट रियली वांट टू सजेस्ट यू गाइज राइट नाउ कि आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन रखना है, क्योंकि घर में आपके कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बार बार क्रिएट होगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लोगों के लिए इश्यूज क्रिएट होंगे। घर के मसाइल, फैमिली साइड हो, मदर साइड हो, ख़ास तौर पे मदर साइड की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लड़ाई झगड़ा, इश्यूज, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे घर से रिलेटेड जो मसले मसाइल होते हैं, इसमें आपके बहन भाई भी शामिल हैं, इसमें आपके हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, इसमें आपके सारे रिलेशंस आ सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम केंद्रा बोलते हैं, यानी कि जब केंद्रे में इस तरह के 4th हाउस रिलेटेड उसके एस्पेक्ट्स भी होती हैं। है एनीवे, सिर्फ आपको समझाने के लिए बात ये कर रही हूँ कि चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे आपकी बार बार लड़ाई झगड़े होंगे, बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज़ क्रिएट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, आप कहेंगे कुछ, अगले ने कुछ समझना, अगला कुछ कहेगा, आपने कुछ समझना। सो हार्श स्पीच, ये सब चीज़ें बार बार आपको प्रॉब्लम देंगी। फिर जो अच्छी बात यह है कि इसी टाइम पीरियड में आपका कोई, इसी वीक में आपका कोई ट्रैवल भी एक्सपेक्टेड है। इट कुड बी इंटरनेशनल, इट कुड बी डोमेस्टिक। अगर आपका कोई काम का ताल्लुक, काम की नोयत आपकी ट्रैवल से रिलेटेड है तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। जुपिटर ऑलरेडी आप लोगों के है 9th हाउस में। इसी टाइम पीरियड में आप लोग कुछ एजुकेशन के लिए या तो ट्रैवल करें या आप लोग वैसे ही कोई ट्रैवल करें, लेकिन अर्ज जो है ना टू गेन नॉलेज, अच्छा ये ज़रूरी नहीं होता है, मैंने शायद पहले भी एक बार जिक्र किया कि ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप स्टूडेंट लेवल पे ही हैं तो आप यहाँ, इफ़ यू आर टू यंग टू गेन नॉलेज, या जब हम कहते हैं, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि बस एक ख़ास एज तक हम सिर्फ पढ़ सकते हैं या कुछ, इट्स नॉट लाइक दैट। एनीवे, तो आप लोग कोई ना कोई चीज़ को, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हाउसवाइफ है तो शायद उनका हो कि मैं नई रेसिपी सीखूं, ठीक है, और मे बी आप किसी और फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर हैं तो वो शायद मेडिसिन की नई फील्ड में जाना चाहें या कुछ और चीज़ सीखना चाहें। सो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। ये मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स कोट की हैं, बाकी आप किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। सो इसी टाइम पीरियड में आप किसी न किसी नई नॉलेज, कई ऐसी चीज़ को सीखने की तरफ, यानी कि आपका रुझान, आपका गुरुज़, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, इस तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू पाइसेस। और जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ऑलरेडी जो हर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेंशन कर चुकी हूँ, अपने सेहत का यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखिएगा। आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों को पहले ख़ास तौर पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, वो इस टाइम पीरियड में खाम खा इंडिकेशन उसकी होगी, यानी कि हार्ट बर्न्स, पल्स जिनकी तेज़ रहती है, उन लोगों को डाइजेशन की, जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, ये मेन इश्यूज़ बता रही हूँ। इसके अलावा भी हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक पे ये चीज़ें हों, लेकिन आपकी अपनी टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है, बट मेजरली ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं। इसके अलावा पाइसेस, आप लोग अपने जो लोग सिंगल्स हैं, इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग कोई रिश्ते आते हैं, कोई ऐसा मामला बनता है और बन के बार बार टूट रहा है, यानी कि रिश्ते आते हैं, नई बात बनती है, टूट जाता है, देन टेक अ गैप। अभी इस जून के महीने में अगर कोई ऐसी बातचीत नहीं बन पाती है तो दैट्स ऑलराइट। इसके बाद का टाइम पीरियड ज़्यादा बेहतर है। मैं पूरे जून की बात कर रही हूँ, और ख़ास तौर पे 22 से 25 जून तक तो ऐसा ही रहेगा। चीज़ें शायद सेटल डाउन ना हो सकें, चीज़ों में बार बार प्रॉब्लम रहे, डिसअपॉइंटमेंट्स हो, तो बेहतर होता है कि ऐसे टाइम पीरियड को अवॉइड कर दिया जाए। इस टाइम पीरियड में खूब सदका दीजिए ताकि आप लोगों के लिए मामलात अच्छे रहें। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।